का चैप्टर 6 जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 का पॉलिटिकल पार्टीज़ का नोट्स है और ये पार्ट 2 और अंतिम पार्ट नोट्स है। तो इसमें हम लोग देखें कि किस पार्टी को हम लोग नेशनल पार्टी कहेंगे और किस पार्टी को स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी कहेंगे। तो हम पहले आते हैं कि किस पार्टी को स्टेट या रीजनल पार्टी कहेंगे। तो यहाँ पर जो रीजनल पार्टी है, जो स्टेट पार्टी, अ पार्टी डेट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन द इलेक्शन टू दिस लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। किसी राज्य में इलेक्शंस होता है या जैसे अब बिहार में भी इलेक्शन होने वाला है, तो वहाँ पर अगर कोई भी पार्टी जितना वोटिंग पड़ता है, हो सकता है अगर 10 वोट पड़े तो उसको कम से कम 6%, तो 6% 10% है, या मैंने 100 वोट पड़े तो 6%, 6 वोट उसको आना चाहिए कम से कम। एंड विन एटलीस्ट 2 सीट इन द रिकग्नाइज्ड एज स्टेट, और कम से कम 2 उसका एमएलए जीतना चाहिए, तब उसको स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी कहेंगे। अब इसको यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस पार्टी को नेशनल पार्टी कहेंगे। तो अ पार्टी डेट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द लोकसभा और द असेंबली इन 4 स्टेट्स, कि लोकसभा में उसको अगर 6% वोट आता है, जैसे अगर लोकसभा का इलेक्शन होता है उसमें 6% वोट आता है, या फिर जो असेंबली इलेक्शन होता है कम से कम 4 स्टेट में वो माने उसको 6% वोट आता है 4 स्टेट में, तब भी वो नेशनल पार्टी कहलाएगा। और विंस एटलीस्ट 4 सीट इन द लोकसभा, अगर जैसे हम देखें कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में देखें कि कम से कम वो माने 2 सीट जीतना चाहिए, और नेशनल अगर उसको नेशनल पार्टी होना है तो कम से कम उसको 6% वोट और कम से कम 4 सीट जीतना चाहिए, तो उसको नेशनल पार्टी माना जाएगा। तो अब इस तरह से आप देखते हैं कि कौन कौन पार्टी सिस्टम जो है किसी कंट्री में कौन कौन कितना पार्टी हो सकता है, किसी भी कंट्री, किसी भी डेमोक्रेटिक पार्टी में। तो जनरली इसको देखते हैं, चाइना से देखते हैं तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1 पार्टी सिस्टम है, कि इन सम कंट्रीज ओनली 1 पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, कि किसी देश में एक ही पार्टी को सरकार चलाने का या फिर वो मतलब कि उसको मैंने पूरी तरह से कंट्रोल करने का आदत है, उसको हम लोग, जैसे एग्जाम्पल चाइना है, और इस तरह से रसा भी है कि रसा भी उसी क्षेत्र की ओर बढ़ा हुआ है। इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन 2 मेन पार्टीज, और कुछ कंट्री में 2 ही पार्टी होते हैं, जैसे यूएसए हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, जिसको ब्रिटेन भी कहते हैं। और कुछ पार्टी में अगर कुछ पार्टी की बात करें तो जैसे देखें अभी क्या देखें, 1 पार्टी और 2 पार्टी सिस्टम, और एक होता है मल्टी पार्टी सिस्टम, जैसे कि इन सेवियर पार्टी कम्पिटेट फॉर द पावर, की ताकि सत्ता में आने के लिए बहुत पार्टीज का मैंने कंपटीशन हो, और मोर देन 2 पार्टीज हैव बीन रिस्पॉन्सिबल चांसेस टू कमिंग टू पावर, और 2 से ज़्यादा पार्टी सब मैंने पावर में आए। जैसे इंडिया में क्या है कि एक पार्टी तो बहुत है, लेकिन एक कोलिएशन है एनडीए, फिर यूपीए जो है कांग्रेस लीडिंग अलायंस है, ये एनडीपी है, और एक तीसरा हम लोग बोलते हैं थर्ड फ्रंट। तो थर्ड फ्रंट है जो बाकी जो पार्टी बन जाती है वो लोग थर्ड फ्रंट बना लेता है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 अगर फ्रंट में भी आते हैं तो 2 पार्टी से ज़्यादा है, तो उसको हम लोग मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर अगर इंडिया में देखेंगे तो 600 से ज़्यादा भी मैंने ये क्या कहते हैं मैंने मल्टी पार्टीज़ हैं, इससे मल्टी पार्टी सिस्टम, लेकिन जो कम से कम 4 मेन पार्टी। अब कौन कौन नेशनल पार्टी, नेशनल लेवल का, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका हाथ छाप ये है क्या कहते हैं सिंबल, इलेक्शन सिंबल, और इसको यह हैंड कह सकते हैं। और इसका और जो स्थापना हुआ था 1885 को, और उस समय जो स्थापना किए थे ए हो ह्यूम, और पहले जो अध्यक्ष थे भूमेश चंद्र बनर्जी। इसका फीचर्स क्या है, तो सेकुलरिज्म है, सेंट्रलिस्ट पार्टी है पूरा केंद्र में, और वेलफेयर फॉर द वीकर सेक्शन, कमज़ोर को सहायता करना और माइनॉरिटीज़ को सहायता करना। इसका 202 अगर 2019 का लोकसभा इलेक्शन देखें तो उसमें कितना सीट जीता है, तो 52 सीट सिर्फ जीता है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी नेशनल पार्टी है, तो वो उसका जो सिंबल है लोटस है, कमल का छाप है, और 1980 में इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। ये इंस्पायर्ड बाय द एंशिएंट कल्चर, इंडिया का एंशिएंट कल्चर्स है, वैल्यूज़ है। फिर इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड एक लाना इसको अभी बाकी है, जैसे इसका अपना मोटो था सेकुलरिज्म है। और अभी इसका जो मैंने कितना सीट जीता है, तो 303 सीट जीता हुआ है लोकसभा में। फिर बहुजन समाजवादी पार्टी, तो ये एलिफेंट हाथी छाप है, 1984 में आया था अस्तित्व में। इसका था कि बाबा साहब का जो उससे इंस्पायर है, या जो ज्योतिबा फुले, महाराणा फुले या पेरियार, सेकुलरिज्म इसका है। और ख़ासकर इसका जो SC ST को या माइनॉरिटीज़ को सहायता करना, इसका 10 सीट जीता हुआ है। उसके बाद है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, इसका हाथी और हम्बर, और जो मैंने कि स्टार और सिक्कल होता है, हंसुआ और स्टार होता है, ये 1964 में इसका स्थापना होता है। ये मार्क्सिस्ट लेनिन से प्रभावित है, और इसका 3 सीट लोकसभा में है। और उसके बाद जाके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, अब देखिए यहाँ 3 सीट है, तो कम से कम उसको 6 सीट जीतना चाहिए था। लेकिन क्या है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 4 स्टेट में
ये कम से कम 2 सीट से ज़्यादा जीता हुआ, इसलिए नेशनल पार्टी है। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका मैंने कि ईयर ऑफ कॉर्न एंड सिकल के मैंने कि बाल जो है मैंने कि मकई का बाल और सिकल है, तो यहाँ पर दिया 1925 में इसका स्थापना हुआ था। और यह भी मार्क्सिस्ट लेनिन है, यह भी जो है मैंने कम्युनिज्म का विरोध करता है, लेकिन फिर साथ में होता है। ये 2 सीट जीता हुआ है, तो यह भी नेशनल पार्टी है, लेकिन 4 स्टेट में इसका 2 सीट से ज़्यादा, इसलिए। फिर उसके बाद नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसके शरद पवार अध्यक्ष हैं, घड़ी छाप है, वो 1990 में स्थापना हुआ था, कि गांधी थ्योरी पर है और इसको मैंने कि सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म पर है, और ये भी 5 सीट जीता हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो अगर नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड ऑन रिपोर्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन 2006 यहाँ दिया, और अभी भी यही है इसमें। लेकिन एक और जुट गया, तृणमूल कांग्रेस। कौन जीता हुआ? तृणमूल कांग्रेस। वो भी उसका भी वहाँ पर, क्योंकि लोकसभा में ज़्यादा सीट है और उसका 6% से ज़्यादा वोट है। उसके बाद जाके आगे हम लोग देखते हैं कि रीजनल पार्टी कौन कौन सा है, स्टेट पार्टी कौन कौन सा है। तो जम्मू कश्मीर में देखते हैं, तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जम्मू कश्मीर पैंथर पार्टीज है। उत्तराखंड में देखते हैं तो उत्तराखंड क्रांति पार्टी है। पंजाब में देखते हैं तो शिरोमणि अकाली दल है। हरियाणा में देखते हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल है। महाराष्ट्र में शिवसेना है। फिर वहाँ पर जैसे ये रीजनल पार्टी की बात कर रहे हैं, गोवा में महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी और यूनियन गौन पार्टीज है। कर्नाटक में जनता दल सेकुलर है। केरला में केरला कांग्रेस है या इंडियन फेडरेशन डेमोक्रेटिक पार्टी है। तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके है, यही 2 मेन पार्टी है तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम है। तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति है, और साथ में अभी जैसे वाईएस रेड्डी आ गया है, उसका वाईएस कांग्रेस एक पार्टी आ गया है। उड़ीसा में बीजू जनता दल है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा है। फिर उसके बाद जाकर वेस्ट या आरजेडी भी झारखंड में है, लेकिन वो बिहार बेस्ट है। उसके बाद जाके वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस है, जो कि अब रीजनल पार्टी नहीं है, नेशनल पार्टी हो गया। इसको याद रखिएगा कि अभी जो डाटा है करेंट डाटा, उसमें ये नेशनल पार्टी हो गया। फिर त्रिपुरा है, इंडिजिनियस नेशनल पार्टी ऑफ त्रिपुरा है। मिजोरम में मिजोरम नेशनल फ्रंट और मिजोरम नेशनलिस्ट पार्टी है। मणिपुर की बात है, मणिपुर पीपल पार्टी है। नागालैंड में जो है, अगर आप आते हैं तो नागालैंड में देख रहे हैं कि नालंदा ये नागालैंड पीपल पार्टी और गोमंतक पार्टी यहाँ भी है। अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल कांग्रेस। आसाम में आसाम गण परिषद और आसाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। सिक्किम में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो कि सत्ता में भी वहाँ पर। बिहार में लोक जनशक्ति, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी, जिसकी सरकार है। अब यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पहला इलेक्शन कब हुआ था। तो फर्स्ट इलेक्शन जो था 1951-1952 के बीच में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वो पहले प्रधानमंत्री बने थे। और जैसे ही नेशनल कांग्रेस का बताया था कि भूमेश चंद्र बनर्जी जो थे पहले अध्यक्ष बने थे, लेकिन उसका फॉर्मेशन एयू में किया था। फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो पहला चेयरपर्सन थे भारतीय जनता पार्टी का। फिर जो श्री कांशीराम जो थे, वो फर्स्ट चेयरपर्सन थे बहुजन समाज पार्टी का। और 85 में एक एंटी डिफेक्शन लॉ, माने कि दल बदल कानून आया, कि कोई भी पार्टी जो अगर किसी दूसरे दल में जाता है तो 30%, 2/3 से 66% उसका मेंबर जाना चाहिए, अन्यथा उसका नहीं होगा। जैसे राजस्थान में अभी जैसे यहाँ पर जो पायलट है, राजेश पायलट, वो विद्रोह कर दिए, तो वो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो सकता है, उसको विधायक जो पद है वो जा सकता है। फिर यहाँ पर है कि हम लोग जो है क्या क्या चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टी में। तो यहाँ पर हमेशा चुनाव नहीं होता, पार्टी के अंदर चुनाव नहीं होता, मान लिया जाता है कि उसका अध्यक्ष बन जाएंगे, तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है। फिर इसमें वोटर्स का चॉइस नहीं होता है किसको अध्यक्ष बनाया जाता है, कि जैसे जो एक परिवारवाद चले आ रहा है इसमें, कि जिसको नेपोटिज्म की बात चल रही है तो वो है। फिर डायनेस्टिक सा एक सक्सेशन है, जो हम बताते हैं नेपोटिज्म का। फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। फिर उसके बाद में इसमें मसल्स पावर और मनी है। तो इस तरह से ये आप देख रहे हैं। और सजेशन फॉर द पॉलिटिकल पार्टी, क्या क्या सजेशन दे सकते हैं। तो ये जो है डिफेक्शन के जो कानून है उसको ज़्यादा से लागू होना चाहिए। फिर ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी में चुनाव हो। फिर जो औरत को भी रिजर्वेशन देना चाहिए लोकसभा में भी। और देयर फूड भी स्टेट फंडिंग इलेक्शन, स्टेट को भी चुनाव में पैसा मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ है जो दिया हुआ है। तो इस तरह से चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।